जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि औसत से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को कैसे कम से कम समय में हल किया जा सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में रेलवे ग्रुप डी के औसत से पूछे गए प्रश्न ना छूटे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, यदि हम लोग देखेंगे प्रथम 10 सम संख्या तो सबसे पहला सम संख्या 2, फिर इसके बाद 4, फिर 6। इसी प्रकार से दोस्तों जो अंतिम अर्थात 10वां सम संख्या होगा वो क्या होगा, 10 गुना 2 अर्थात 20। तो दोस्तों इन संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये सभी संख्या क्या है, एक श्रेणी में है, तो इसीलिए इसका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा पहला संख्या है और ये अंतिम संख्या है, दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो ये कितना आ गया, 22/2 अर्थात 11। या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। n यहाँ क्या है दोस्तों, तो प्रथम 10 सम संख्या बोला जा रहा है, तो 10 में 1 जोड़ देंगे हम लोग, क्या होगा, 10 से 11, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या है। दोस्तों ये 5 सम संख्या और ये लगातार है, इसका औसत 52 दिया हुआ है, तो 52 क्या होगा, हमारा मध्य संख्या होगा। तो इससे पहले 2 संख्या होगा और इसके बाद 2 संख्या होगा। तो इससे पहले 2 संख्या क्या हो जाएगा, जस्ट इससे पहले 50 और इससे पहले 48, और 52 के बाद देखेंगे तो क्या होगा, 54 और 56। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, ये आ जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई। तो दोस्तों क्वेश्चन में बी और ई का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो हम लोग 50 गुना 56 करेंगे। सबसे पहले एक जीरो बैठा लेते हैं, फिर 5 गुना 56 कर लेंगे, 5 गुना 6 करेंगे 30, हासिल 3, 5 गुना 5 25, 3 28। तो दोस्तों क्या आ गया, 2800, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 परिणामों का औसत 46 है, पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तीसरा परिणाम है। दोस्तों यहाँ 3 परिणाम है, इसका औसत दे रखा है 46, तो योग क्या आ जाएगा, 3 गुना 46, तो गुना कर लेंगे, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 1 13, 138 आ गया। पहला 2 परिणाम का औसत दिया हुआ 25, तो योग कितना हो जाएगा, 25 गुना 50। दोस्तों हम लोग इधर अंतर देखेंगे, 3 परिणाम में 2 परिणाम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 परिणाम। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको घटा देते हैं, 138 में 50 घटा देंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, 88। तो अर्थात जो तीसरा परिणाम है उसका मान कितना आ गया, 88, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि 4 संख्याएं 30, 29, 25 और 20 हैं तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत है। दोस्तों यहाँ 5 संख्या दिया हुआ है, इसका औसत दिया हुआ है 25, तो योग हो जाएगा 5 गुना 25, 125। दोस्तों यहाँ 4 संख्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 30, 29, 25 और 20। हम लोग सबसे पहले 4 संख्या का योग निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये 4 संख्या का योग बराबर क्या हो जाएगा, 30, 20 50, 25 75। 75 में दोस्तों 29 जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया, 104। तो दोस्तों 4 संख्याओं का योग 104 है और 5 संख्याओं का योग 125 है। तो जो 5वां संख्या होगा दोस्तों वो प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से घटा देते हैं, 125 में 104 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 21। तो अर्थात 5वां परिणाम हमारा क्या आ गया, 21। अब कह रहा है कि इसमें जो सब 3 बड़ी संख्या है इसका औसत क्या होगा। तो यदि हम लोग दोस्तों यहाँ 3 बड़ी संख्या देखें तो क्या आ जाएगा, 30, 29, 25। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 30, 25, 55, 55 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 64, 64 में 20 जोड़ेंगे 84। तो अर्थात 3 जो बड़ी संख्या है इसका योग आ गया 84, और इसमें 3 से भाग लगा देते हैं, ये कितना आ जाएगा कट के, 28, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टोटल कक्षा है उसका औसत आयु 15.8 वर्ष है, और लड़का का औसत आयु कितना है दोस्तों, 16.4, लड़की का क्या है 15.4,
और टोटल कक्षा का दिया हुआ दोस्तों 15.8। तो दोस्तों हम लोग इसको मिश्रण मेथड से बनाते हैं। तो ये दोनों का अंतर इधर लिखेंगे और ये दोनों का अंतर इधर लिखेंगे, यही हमको क्या बताएगा, अनुपात। तो घटा लेते हैं, 15.8 में 15.4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0.4, और 16.4 में 15.8 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.6। दोस्तों यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से दोनों तरफ भाग लगा देते हैं। ये क्या आ गया, 2:3, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है, अर्थात 1.5 kg बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। दोस्तों क्या है कि 8 पुरुष है, इसका औसत भार बढ़ जाता है 1.5 kg। कब बढ़ता है, जब इस ग्रुप से 65 kg का एक व्यक्ति चला जाता है, इसके स्थान पर नया व्यक्ति आता है। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों कि जाने वाले व्यक्ति के भार से ज़्यादा होगा आने वाले व्यक्ति का भार, तभी तो औसत में वृद्धि हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं कि जो नए व्यक्ति का भार होगा वो क्या हो जाएगा, विस्थापित व्यक्ति का भार प्लस व्यक्ति की संख्या गुना वृद्धि। तो विस्थापित अर्थात जाने वाले व्यक्ति का भार कितना है, 65, प्लस टोटल व्यक्ति कितना दोस्तों, 8, और इसमें वृद्धि कितना का हो रहा है, 1.5। तो इधर आ गया 65 प्लस 8 गुना 1.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो 65 12 कितना आ गया दोस्तों, 77, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है जब 25 किलोग्राम वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है। तो नए आने वाले लड़के का वजन कितना है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है कि एक कक्षा है जिसमें 30 लड़का है, इसका औसत भार 200 ग्राम घटता है। ये कब घटता है, जब इस 30 लड़कों के ग्रुप से एक 25 किलोग्राम वाला लड़का बाहर निकलता है और इसके स्थान पे क्या हो रहा है, एक नया लड़का आ रहा है। तो दोस्तों जब नया लड़का आ रहा है तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि औसत 200 ग्राम घट जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जो जाने वाले व्यक्ति है उससे कम वजन का व्यक्ति ग्रुप में आया, तब तो औसत घट गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फार्मूला से बनाएंगे, और क्या हो जाएगा, जो नया लड़का है, नए आने वाले लड़के का वजन, तो ये हो जाएगा कि जो जाने वाला लड़का है अर्थात जिसको हम लोग विस्थापित कर रहे हैं 25 kg वाले लड़के को, और इसमें घटा देंगे दोस्तों, क्या घटा देंगे, तो लड़कों की संख्या, टोटल कितना लड़का है 30, और वह औसत वजन कितना घट रहा है इसका, 200 ग्राम। 200 ग्राम है दोस्तों, इसको केजी में चेंज कर लेते हैं। ये कट गया, ये 0 0 कट जाएगा, ये इधर कितना आ गया, 3 गुना 2 करेंगे 6, 25 में दोस्तों 6 घटा देंगे, ये कितना आ गया 19। अर्थात जो ग्रुप में नया लड़का शामिल हुआ इसका वजन कितना है, 19 kg, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। कह रहा है यदि एक लड़का क्लास छोड़ता है तो औसत 100 ग्राम से कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले लड़कों का वजन है दोस्तों, यहाँ ग्रुप में 50 लड़का है और इसका औसत वजन 45 किलोग्राम दे रखा है। कह रहा है कि जब इस ग्रुप से एक लड़का बाहर निकलता है तो औसत वजन घट जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जो लड़का ग्रुप छोड़ रहा है उसका जो वज़न होगा वो औसत वज़न से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब तो औसत घट रहा है 100 ग्राम। तो बोल रहा कक्षा छोड़ने वाले लड़कों का वज़न है, तो दोस्तों इसका वज़न क्या हो जाएगा, तो जो औसत दिया हुआ है, औसत प्लस टोटल लड़का दोस्तों 50 लड़का था, एक लड़का छोड़ के जा रहा है, मतलब 49 लड़का ग्रुप में बचा, और घट कितना रहा है, गुना 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को केजी में चेंज कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 0 2 0 कटेगा। तो अब क्या हो गया, 45 प्लस 49 में 10 से भागा देंगे दोस्तों, 4.9, अर्थात ये कितना आ गया, 45 4 49.9। दोस्तों आप इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और फार्मूला भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 49.9, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। यदि सी के जुड़ जाने से उनकी औसत 22 हो जाती है
तो सी की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ए और बी का औसत यहाँ दिया हुआ 18, योग कितना हो जाएगा 18 गुना 2 36। दोस्तों ये 3 साल पहले का आयु है, तो बढ़ेगा 3 साल, तो कुल कितना हो गया 36 6 42, अर्थात प्रेजेंट में ए और बी का एज कितना हो गया 42। और कह रहा है कि ए बी और सी ये तीनों का प्रेजेंट में एज कितना हो जाएगा, तीनों का औसत 22 है, तो योग कितना हो जाएगा 22 गुना 3 करेंगे 66, घटा देंगे दोस्तों सिंपली यहाँ से सी का एज कितना आ गया 66 में 42 घटा दीजिए, तो ये आ गया 24 वर्ष, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष हो तथा कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं, जिससे औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है, तो पहले छात्र थे। तो दोस्तों पता नहीं है कि पहले यहाँ कितना छात्र था, तो हम लोग x छात्र मान लेते हैं, और इनका औसत दिया हुआ है दोस्तों 40, तो इनका योग क्या हो जाएगा 40 गुना x, और ये जो 12 आदमी आया इस ग्रुप में, इसका औसत दे रखा है 32, तो हम लोग इसका योग निकाल लेते हैं। तो 12 गुना 32 करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 12 गुना 24 का 4 हासिल 2, 12 3 36 2 38। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो है इसमें 12 लड़का शामिल हुआ, तो अब ग्रुप में x प्लस 12 लड़का हुआ, इसका जो टोटल योग हो जाएगा कितना हो जाएगा 40x प्लस 384। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत क्या हो रहा है 4 वर्ष घट जा रहा है, कब, जब इस ग्रुप में 12 लड़का शामिल होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो जब 12 लड़का शामिल होता है, पहले x था तो अब हो गया x प्लस 12, औसत क्या हो रहा है घट रहा है 4, तो पहले 40 था 4 घटेगा तो क्या होगा 36। तो दोस्तों ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सिंपली इसको गुना करेंगे 36 गुना x करेंगे 36x, इधर आके घटेगा, तो 40x में 36x घटाएंगे क्या आएगा 4x बराबर 12 गुना 36 करेंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा 432, और इसमें 384 घटा दीजिए, तो ये क्या है 432 है ना, इसमें 384 घटा देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 48, और आप सीधे 4 से भाग लगा दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12। अर्थात शुरू में कक्षा में कितना छात्र था 12 छात्र था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाजार में व्यक्तियों की औसत रविवार के दिन 510 और सप्ताह के बाकी दिनों में 240 है। अर्थात एक बाजार है, संडे के दिन 510 आदमी और सप्ताह के बाकी दिनों में क्या हो रहा है 240 आदमी प्रत्येक दिन घूमने आता है। तो रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के माह में प्रतिदिन कितने व्यक्तियों की औसत होगी, अर्थात प्रतिदिन कितना व्यक्ति घूमने आएगा। तो दोस्तों महीना क्या है 30 है, और रविवार दिन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 5 रविवार आएगा टोटल महीना में, और बच गया इधर कितना 25 दिन। तो अब देखिए दोस्तों एक रविवार को 5 से 10 आदमी घूमने आता है, तो टोटल 5 रविवार को कितना आएगा 2550, और बाकी दिनों में 240 आदमी आता है प्रत्येक दिन घूमने, तो 25 दिन में टोटल कितना आदमी आ जाएगा 25 गुना 240, सबसे पहले 0 बैठा देते हैं, 25 चौके 100, 25 गुना 50 10 60। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि टोटल जो महीना में कुल है मार्केट कितना आदमी घूमने आता है 6000 और 2550, तो अर्थात इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना आ गया 8550। और दोस्तों टोटल महीना में कितना 30 दिन, यहाँ से तो 30 से भागा दे देंगे तो प्रत्येक दिन कितना आदमी घूमने आ रहा है पता चलेगा। 0 0 कट गया, 3 से भागा लगाते हैं, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, तो ये कितना आ गया 285, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक हवाई जहाज़ दिल्ली से कोलकाता के बीच औसत गति 285 मील प्रति घंटा रखता है, वह 76 मील प्रति घंटा की गति से दिल्ली से वापस लौटता है। इसके आने जाने की मील प्रति घंटा में औसत गति कितनी है। दोस्तों हवाई जहाज़ है, दिल्ली से कोलकाता जा रहा है 285 मील प्रति घंटा की रफ्तार से, और दिल्ली से कोलकाता गया और कोलकाता से दिल्ली आ रहा है 76 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इसका औसत चाल पूछा जा रहा है, औसत गति, ये क्या हो जाएगा, तो 2 गुना चालों का गुणनफल, 2 गुना चालों का गुणनफल देखेंगे दोस्तों यहाँ 285 गुना 76 बट्टा चालों का योगफल। दोस्तों फार्मूला वैसे मैंने नीचे लिख रखा है,
आप उतार सकते हैं इसको। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 285 + 76 करेंगे 6 5 11, 8 7 15 1 16, 2 1 3, 361। 19 से कटा देते हैं दोस्तों, 19 × 19 करेंगे 361, 19 से 4 बार में कटेगा 76, 19 से 285 कटा देते हैं, 19 से 19, 9 बचेगा, 9 पे 5 95, 19 बचे 95, गुना कर लेंगे दोस्तों, 15 दूना 30 चौके 120। तो दोस्तों ये किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। उनके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इन छात्र ने कितना अंक अधिक प्राप्त किए। तो दोस्तों पूछ रहा है कि ग्रुप है विद्यार्थी का 19, उस ग्रुप में 19 विद्यार्थी है, वो परीक्षा दिया, उसका कुछ औसत प्राप्तांक आया, और एक नया विद्यार्थी क्या हुआ, शामिल हुआ एग्ज़ाम दे करके। तो जब नया विद्यार्थी शामिल हुआ तो औसत में क्या हो गया, 1.5 का वृद्धि हो गया। तो पूछ रहा है कि जो पहले 19 छात्र का औसत था उससे कितना अधिक अंक लाया नए छात्र ने। तो दोस्तों यहाँ ये तो बहुत सिंपल है, तो इसमें कुल वृद्धि देख लेंगे। तो टोटल 19 छात्र था, नया एक शामिल हुआ तो 20 छात्र, और वृद्धि कितना हो रहा है 1.5 का। तो हम लोग गुना कर लेंगे, 20 × 2.5 कितना हो जाएगा 30, अर्थात जो नया छात्र था उसका औसत कितना अधिक हो जाएगा, 19 छात्रों के औसत से 30 अधिक हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों एक पंसारी के 5 लगातार महीनों की बिक्री दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, और छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी रहनी चाहिए कि औसत बिक्री 6500 हो। तो दोस्तों वो छठा महीना में आखिर कितना रुपया का सामान बेचे ताकि उसका क्या हो 6500 हो जाए। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो 6 महीना है इसका औसत 6500 है। तो इसका योग कितना आ जाएगा दोस्तों, सिंपली इसमें 6 से गुना कर देंगे, तो 1 1 2 0, 6 × 5 30 हासिल 3, 6 × 6 36 3 39। टोटल दोस्तों कितना आ गया 39,000। अब 5 महीना का बिक्री दे रखा है दोस्तों, हम लोग उसको जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 + 5 7 7 14 5 19 हासिल 1, 6 3 9 5 14, 2 16 3 19 और 1 20 का 0 हासिल 2। तीसरा अंक जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ 5 2 7 8 15, 15 9 24, 4 28 और 2 हासिल 30, 6 6 12, 6 18 7 25, 6 31 3 34, 34,009। तो दोस्तों ये क्या है 6 माह का टोटल बिक्री है, और ये 5 माह का कुल बिक्री है। तो 6 माह की बिक्री में 5 माह का बिक्री घटा देंगे तो छठे माह का बिक्री पता चलेगा। तो घटाते हैं, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 9 9, यहाँ घट के आएगा 4। तो 4,991 रुपया जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।